अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा मेहर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हैदराबाद सरवरी जमात के सरबराह पीपल्स पार्टी के रहनुमा MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान का तकरीब से ख़ताब पीपल्स पार्टी का जन्म हाला में हुआ था। मखदूम अमीन फ़हीम ने सिंध में पीपल्स पार्टी का पहाड़ बुलंद कर दिया। भुट्टो साहब की शहादत के बाद वालिद साहब को सबसे ज़्यादा गमगीन देखा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी नीचे चली गई थी। जनरल ज़िया का इतना खौफ था कि बड़े बड़े जागीरदार सामने नहीं आते थे, अवाम सामने आते और उनके साथ बीबी और उनके साथ मेरे बाबा साईं थे। रावलपिंडी में उनके शहीद होने तक साथ थे। मखदूम अमीन फ़हीम ने आखिरी दम तक निभाया और बीबी ने भी मोहब्बत दी। जब आसिफ जरदारी का ज़माना आया तो आसिफ जरदारी ने वो काम किया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी साहिबा नहीं कर सकी थी। तमाम बड़े ओहदे पीपल्स पार्टी को मिले। सदर, वज़ीर आज़म, सेनेट चेयरमैन, पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए और वालिद साहब ने आखिर तक हज़ार वजूहात। एक बात का अफसोस है कि मखदूम अमीन फ़हीम और झूठे केस बनाए गए जिनका मुझे ज़ाती तौर पर पता है। उनकी शख्सियत को नीचा दिखाने के लिए उन पर केस बनाए गए। यही सिलसिला रुका नहीं, विरासत में मुके और केस मुझ पर बनाए गए और फिर मेरे बेटे पर केस बनाए गए। ठीक है, रंजिशें होती हैं लेकिन केस दाखिल नहीं हुए थे। एक बहुत बड़ी शख्सियत ने हमें बताया कि ये केस क्यों बने। मैं उनको गवाही के लिए बुला सकता हूँ। जैसे मेरे वालिद ने माफ़ कर दिया वैसे मैंने भी माफ़ कर दिया। हम कलम से मोहब्बत करते हैं और तलवार हाथ में नहीं लेते। अगर हमने अपने कलम को तलवार बना लिया तो फिर कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी वो इस वक्त टुकड़ों में बटी हुई है। वो इस पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी, साथ थे, लेकिन वो सब चले गए। हम जो वोट लेते हैं इसलिए कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। सिंध के वोटों पर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। उसकी लत हमें पंजाब से वोट चाहिए। हमारे हिमालय पहाड़ जैसे रहनुमा कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी पंजाब आखिर कहाँ है?